हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे प्यारे बच्चों, आज क्लास 7 का चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 1, जिसमें हम जानेंगे इंटीजर्स के रिगार्डिंग। हमने 6 क्लास में नंबर्स के रिगार्डिंग जाना, होल नंबर्स के रिगार्डिंग जाना, प्रीवियस एक्सरसाइजेस को देखा है, प्रीवियस क्लासेसों में सब कुछ पढ़ के आए हैं। लेकिन आज इंटीजर्स पढ़ेंगे। यानी इंटीजर्स क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? इंटीजर्स एक बॉक्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। एक बहुत बड़ा बॉक्स जिसमें नेचुरल नंबर भी डाल दो, होल नंबर्स भी डाल दो, सारे नेगेटिव नंबर्स डाल दो। इस बड़े से बॉक्स को जो बहुत भारी है, इसी को कहा जाता है सर इंटीजर्स। यानी हम जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे हम। तो हम करेंगे सर, सबसे पहले हम दोबारा से नंबर्स के रिगार्डिंग जानेंगे सारी चीजें, नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों इंटीजर्स के रिगार्डिंग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का सारा कुछ, एडिशन भी समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी समझेंगे, सब्ट्रैक्शन भी समझेंगे एंड डिवीजन भी समझेंगे इंटीजर्स के रिगार्डिंग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इतना कुछ पढ़ना है इस वीडियो में। तैयार हो जाइए कॉपी किताब लेके और सेशन की शुरुआत करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों पहले वर्ड यानी नंबर्स से। तो सबसे पहले नंबर्स में हमारे पास एक नंबर आते हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते थे, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स प्यारे प्यारे बच्चों? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर लाइन पर जितने भी पॉजिटिव नंबर यानी जीरो के बाद होंगे, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, नॉट राइटिंग, इट्स काउंटिंग। Natural number is also known as counting number. All the natural number also known as counting number. Why we say it counting number? इनको counting number क्यों कहते हैं? क्योंकि सर काउंटिंग ही नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है। आप बताओ, अगर हमारे 4 भाई हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4। इट मीन काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई? 1 से। और 1 कहां से, 1 किस में स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर्स में। दैट मीन नेचुरल नंबर्स ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। क्लियर प्यारे प्यारे बच्चों? यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर 1 to infinity इज नोन एज नेचुरल नंबर। लाइक दैट, अगर एक बक्सा ले लिया जाए जिसमें 1 2 3 4 5 एंड शो ऑन इंफिनिटी तक भर दिया जाए, इस बॉक्स को, इस बड़े से बॉक्स को हम क्या कह रहे होंगे? इस बक्से को हम कह रहे होंगे सर नेचुरल नंबर का बॉक्स। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। नेक्स्ट थिंग इज होल नंबर्स। अच्छा सर, ये होल नंबर्स का बॉक्स क्या कहता है? आपने नेचुरल नंबर का बॉक्स देखा, अभी अभी एक बक्सा था जिसमें हमने क्या किया? 1 to infinity के सारे नंबर्स डाल दिए हमने, 1 2 3 4 5 सारे बॉक्स सारे इकट्ठे कर दिए और इस बॉक्स को हमने कहा नेचुरल नंबर। अब इस बॉक्स में मैं एक जीरो उठा के लाया और जीरो छोड़ दिया मैंने। जैसे ही जीरो आया ये बहुत भारी हो गया और इसी जीरो वाले बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं? होल नंबर। होल, बट इट मीन ऑल द पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड व्हाट? included zero is known as whole numbers. All the positive number included zero is known as whole number. सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मैं एक क्या छोड़ दूं? जीरो छोड़ दूं, तो इस बॉक्स को फिर किस नाम से जाना जाएगा? होल नंबर। दैट मीन होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। क्लियर? ओके, आगे पढ़ेंगे। नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, वी आर डिस्कसिंग इंटीजर। हमारा पहला चैप्टर 7 क्लास का जिसमें हम इंटीजर्स को पढ़ना है। अब हम जानेंगे इंटीजर्स क्या है। तो सर इंटीजर एक बहुत बड़ा बक्सा है जिसमें क्या क्या है? अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, अ सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। क्या क्या कहा? सर एक बॉक्स लेके आओ, उस बॉक्स में सारे पॉजिटिव नंबर्स डाल दो, सारे नेगेटिव नंबर्स डाल दो, और क्या डाल दो सर? और उसमें जीरो डाल दो। तो इस बड़े से बॉक्स को, इस बड़े से बॉक्स को इस नाम से जाना जाएगा, इज नोन एज इंटीजर। जैसे हमने ये लिया है, आप देख पाए तो ये है जीरो। जीरो के राइट साइड जो वैल्यू है वो सारी कैसी है? पॉजिटिव। इन्हें हम कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के नेगेटिव साइड जो वैल्यू है इनको हम क्या कह रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो को क्या कहा जाता है? जीरो को कहते हैं हम न्यूट्रल। जीरो न्यूट्रल है, ना इधर का ना इधर का, वो बीच में है, स्टेबल है। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, मैं सब कुछ स्टेबल रखूंगा। मैं कौन हूं? जीरो हूं। समझ में आ रहा है बात? ओके, आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों।
नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर दैट इज एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे, एडिशन कैसे करना है? एडिशन जैसे हमने कहा सर एक नेगेटिव इंटीजर लिया हमने 5, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 4 और हमने कहा दैट विल बी -1। हाउ इट इज? आप अगर नंबर लाइन बनाएं दैट इज 0 1 2 3 4 दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा मैं कहाँ हूँ? -5 पर हूँ। कहाँ हूँ? -5। मुझे कहाँ जाना है सर? 4 जाना है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके सर 4। अच्छा अगर मैं जब यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहुंचा तो मैं कहाँ पहुंचा? -1 पर पहुंचा। यानी कि जब मैं 4 और 1 को या -5 और 4 को ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी सर? -1 आएगी। अब इस बात को सर ऐसे क्या हर बार नंबर लाइन बनाएंगे? हर बार नंबर लाइन बनाएंगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? हम सिंपली ऐड करते हैं। जैसे दैट इज -5 एंड दैट इज +4। तो दो वैल्यू जिनके साइन डिफरेंट है वो ऐड तो नहीं होंगी, ऐड तो नहीं होंगी। नोट करके याद रखिए। क्या नोट याद रखना है? डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन ऑलवेज, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। साइन कैसे है? डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करना बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी। अच्छा 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 1। एंड नोट करके लिखा है साइन ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द बिगर क्वांटिटी। 4 और 5 में बड़ा कौन था सर? 5। दैट मीन साइन इज -1। -1। बात क्लियर हुई? दोबारा से सुनो। डिफरेंट साइन ऑलवेज बी सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट साइन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। एडिशन नहीं होगा उनका, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होंगे। हम एडिशन में भी क्या पढ़ रहे हैं? सब्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। डिफरेंट साइन ऑलवेज बी सब्ट्रैक्ट एंड द साइन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द बिगर क्वांटिटी। तो 5 और 4 में बड़ा कौन था सर? 1। इसीलिए क्या आया 1। जैसे 7 और 9। अच्छा डिफरेंट साइन है तो सर ऐड तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और साइन किसका आएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि 9 इज बिगर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 7। ओके लाइक अगर सर दोनों ही नेगेटिव है तो सर अगर दोनों ही सेम साइन है यानी सेम साइन ऑलवेज ऐड। सेम साइन इज ऑलवेज बी ऐड। सेम साइनों में क्या करना है? एडिशन करना है। -3 और -2 क्या आएगा? 5। लेकिन काय का? दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। बात क्लियर हुई? और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू द बिगर क्वांटिटी। अच्छा अगर आप इस बात को समझ गए तो कुछ बातें बता दीजिए मेरे लिए जल्दी से बताएंगे इस बात को कहाँ करें। हमने कहा सर लाइक दैट, एक एग्जांपल यहां ले लेते हैं। हमने लिखा 4 + -7। तो अब ये तो कंफर्मेशन है सर, ये ऐड तो नहीं सब्ट्रैक्ट होना है, यानी 4 - 7 होना है। और 4 में से आएगा 7, क्या बचेगा? 3। साइन किसके अकॉर्डिंग? 7 के, क्या आएगा? -3। क्लियर है प्यारे प्यारे गोलुओं? चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन करना है सर। आप बताओ सब्ट्रैक्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या था? दैट इज -5 -4। अच्छा मैंने कहा सर अभी अभी आपको ये बात अच्छे से समझाई थी मैंने कि जो सेम साइन होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? ऐड होंगे। तो दैट मीन -5 एंड -4 दैट विल बी -9। -9 सेम साइन ऑलवेज बी ऐड एंड डिफरेंट साइन ऑलवेज बी सब्ट्रैक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन -5 एंड दैट इज -4। सर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब क्या होगा सर? हमने कहा सर -5 -4। तो इन दोनों माइनस का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? प्रोडक्ट। और अभी अभी आप जानेंगे थोड़ी देर में ही कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब आप बताओ ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग? 5 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? -1। क्लियर हुई बात? यस और नो? अरे हाँ केरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। -5 और -7 मिलाकर माइनस का 12। 7 - 5 आप बताओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दैट इज 7 - -5। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और 7 + 5 मिलाकर क्या आएगा? 12, क्योंकि साइन किसके है? पॉजिटिव है। क्लियर है? ये बात आप समझेंगे इस वाली स्लाइड से
क्या है सर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। बात सुनना ध्यान से, मैंने लिखा है सर प्लस प्रोडक्ट प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऑलवेज बी प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस बी माइनस, एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि अगर आप सेम साइन का प्रोडक्ट करेंगे, अगर आप सेम साइन का प्रोडक्ट करेंगे, प्लस प्लस का करूं, प्लस प्लस वाले ले आऊं, माइनस माइनस वाले ले आऊं, तो सर वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर डिफरेंट साइन यूज करूंगा, अगर डिफरेंट साइन यूज करूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं सर 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2। अच्छा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव, एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। मैंने कहा सर 4 मल्टीप्लाई 3, दोनों पॉजिटिव, 4 4 जा 12, साइन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। मैंने कहा सर -7 मल्टीप्लाई बाय -5, दोनों नेगेटिव, 5 7 जा 35, लेकिन वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड डिफरेंट साइन ऑलवेज भी नेगेटिव। याद रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन डिफरेंट साइन होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट साइन होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सेम मतलब पॉजिटिव, डिफरेंट मतलब नेगेटिव। सही बात है। अगर दो तार सेम है उनको ऐड अप कर सकते हैं, दो बॉक्स ऐड है, दो बॉक्स है उनको आपस में ऐड कर सकता हूं, लेकिन डिफरेंट, एक बड़ा बॉक्स ले आऊं, एक छोटा बॉक्स ले आऊं, उनको ऐड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो सेम साइन कैसे होंगे? पॉजिटिव, डिफरेंट साइन कैसे होंगे? नेगेटिव। चल, सेम एज डिवीजन, डिवीजन में भी सेम थिंग है। क्या सर? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाएगा? प्यारे प्यारे गोलू, पॉजिटिव। सेम एज नेगेटिव, नेगेटिव भी क्या बनाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन डिफरेंट साइन होंगे तो क्या आएगा सर? नेगेटिव। लाइक दैट इफ वी डिवाइड -20 बाय -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5 4 20, दैट विल बी 4। क्लियर हुआ गोलू? अगर आप 35 को -5 से डिवाइड करते हैं, देन 5 7 जा 30, लेकिन वैल्यू कैसी? नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू कैसी आएगी सर? नेगेटिव। नाउ अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या कहती है? द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट when you add or multiply numbers, when you add, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे प्यारे बाल को? ऐड और मल्टीप्लाई, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओनली अवेलेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ऐड और मल्टीप्लाई नंबर्स, दे कैन बी ग्रुप्ड, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी डिफरेंट वेज, इन एनी डिफरेंट वेज, द आंसर स्टिल बी द सेम। लाइक दैट आपने a प्लस बी को प्लस किया है c के साथ, तो a को b प्लस c के साथ ऐड करेंगे तब भी सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 4 + 5 और +3 लिख लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए 4 + 3 + 5, बोथ आर सेम, क्योंकि 4 5 9, 9 और 3 12, एंड 4 और 3 8, 8 और 4 12। यानी आंसर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आंसर कैसा रहेगा गुलू? सेम रहेगा। सेम एज मल्टीप्लिकेशन। इफ x दैट इज मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय y और y मल्टीप्लाई बाय z, क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z कर दो, या x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z कर दो, वैल्यू कैसी रहेगी? सेम। यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी ये किस किस जगह पर लगेगी? ओनली फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। या तो एडिशन हो या फिर क्या हो? मल्टीप्लिकेशन। बोथ, दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। दोनों होंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। आप बताओ, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं आप ये कहते हैं 3 + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 + 4, तो ये कभी भी इक्वल कैसे नहीं होते? इक्वल नहीं होते, कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि 8 8 4 जा 32 एंड 9 3 जा 27, विच इज नॉट इक्वल। तो यहाँ क्या है? वैल्यू क्या आएगी? प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट। तो या तो मल्टीप्लिकेशन हो या फिर प्रोडक्ट हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कब लगेगी इंटीजर्स में? या तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी में क्या हो? या तो एडिशन एडिशन हो, या फिर क्या क्या हो? एडिशन एडिशन हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हो। तो आप उन्हें किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर सकते हैं? कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई, ये भी कहां लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहां लगेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर।
numbers they can be moved or swapped from their position and the answer still be the same like that. अगर आप लिख रहे हैं सर 5 + 4 तो आप इसे लिख सकते हैं 4 + 5 बोथ आर इक्वल, यस और नो। हमने क्या कर दी, वैल्यू की वैल्यू प्लेस की वैल्यू क्या कर दी, नंबर्स की प्लेस पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। आप लिख रहे हैं सर 3 × 7 और आप लिख सकते हैं 7 × 3। ये कौन बताता है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप नंबर्स की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तब भी आंसर कैसा रहेगा, 7 सेम रहेगा, क्योंकि 4 + 5 9 एंड 5 + 4 इज 9, 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, यस और नो, कोई प्रॉब्लम। आगे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नोन एज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम करेंगे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.1। अब आपने जितना कुछ पढ़ा है उसे करने का, उसे समझने का, उसे डील करने का समय आ चुका है। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे आप, ध्यान से बड़े आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेंगे। द क्वेश्चन सेइंग दैट राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अ ग्रुप ऑफ टू इज नोन एज पेयर। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, सम इज -7। ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे दो इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं जिनका सम कितना हो जाए, -7। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ अगर मैं -3 + -4 कहूं, ये कितना आएगा सर, -7, क्योंकि मैंने कहा था अभी अभी सेम साइन ऑलवेज क्या होंगे, एडिशन होंगे, और 4 और 3 मिलाकर क्या होगा सर, -7। मैंने कहा सर -5 + -2 that will be also -7, that will be also -7, yes or no। the next question, डिफरेंस इज -10। ऐसा पेयर चाहिए, ऐसे दो इंटीजर्स का पेयर चाहिए इनका डिफरेंस कितना आ जाए, -10 आ जाए। अच्छा -10 आ जाए तो आप ये कहोगे सर -20 में सब्ट्रैक्ट कर दे सर, -20 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप बताओ -20 में से -10 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी माइनस, एंड माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी सर, -10। क्लियर है। ऐसा नंबर हमें क्या लेके आना था, डिफरेंस लेके आना था, क्या -10, तो मैंने वैल्यू को, इधर वाली वैल्यू को नेगेटिव मान लिया -20, और इसमें से माइनस कर दिया क्या, -10, और माइनस माइनस को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस का जब आप प्रोडक्ट करोगे वैल्यू कैसी आ जाएगी, +10। 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, -10। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर यू, सम इज 20, सम इज 0। सोचो 0 कैसे आ सकता है, अगर दो नंबर को जोड़ने पर 0 आ रहा है तो एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा उसी वैल्यू में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। आप बताओ मैं अगर 4 में ऐड कर दूं -4, दैट विल बी 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। कोई सा भी नंबर, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 7 0, 8 में से 8 0, 9 में से 9 0, 12 में से 12 0, यस और नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन is saying that write a pair of negative integers whose difference gives 8। क्या कह रहा है, write a pair of negative integers। सबसे पहली बात, पेयर कैसा चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स, whose difference is 8, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8। तो मैंने लिया सर एक मैंने ले लिया सर 10 -10, और एक ले लिया -12, माइनस का कितना ले लिया 12, 8 चाहिए, मैं 8 चाहिए तो हमने ले लिया -18, माइनस कितना ले लिया 18। अब मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस के लिए मुझे इन दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन साइन लगाना पड़ेगा, यस और नो। और सब्ट्रैक्शन साइन लगाऊंगा प्यारे प्यारे गोलू, तो आप कहेंगे 10 माइनस का, लेकिन माइनस माइनस क्या बनाएगा गोलू, जल्दी से, ये हंसी का सा चेहरा है, जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, +18। अब 18 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 8, और साइन किसका आएगा, 8 का, तो ये कितना आ जाएगा, +8। यानी अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8, वो कौन से हो सकते हैं, 10 और -18। खाली 10 और -18 हो सकते हैं सर, ये बात तो गलत है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस क्या दे दे हमें, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिनका डिफरेंस क्या मिल जाए हमें, 8 मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, write a negative integer and a positive integer, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5, whose sum is -5। अच्छा, अब हमें एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनका सम कितना आ जाए, -5। वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो सर हमने क्या किया, हमने सर
पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर ले लिया -3 और पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 2। सही है, बन पाएगी बात? नहीं बनेगी, कोई और ले लेते हैं। बताओ क्या क्या ले, सोचो गोलू। अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू को चाहिए, मुझे साइन कौन सा चाहिए? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने नेगेटिव ले लिया -9 और पॉजिटिव कितना ले लिया 4। अगर मैं इनको सम करूं, इनको ऐड कर दूं, तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। -5। अच्छा, ऐसी केवल यही वैल्यू पॉसिबल? नहीं सर, आप 10 में से 5 माइनस कर दीजिए। आप इधर ले लीजिए -10, इधर ले लीजिए 5, वैल्यू क्या आएगी? -5। आप ऐसा 20 ले लीजिए, 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव और 15 कैसा ले लीजिए? पॉजिटिव। आप बताओ 20 में से अगर मैं ऐड कर दूं 15, दैट विल बी ऑल्सो -5। यस और नो? अरे हाँ कि ना? ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जिनका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का सम कितना आ जाए? -5 आ जाए। यस और नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3, whose difference is -3। डिफरेंस -3 चाहिए। अब हमें डिफरेंस -3 चाहिए गोलू हो, तो क्या करें? डिफरेंस कैसा चाहिए? -3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे सर? हमें डिफरेंस नेगेटिव चाहिए, तो अब जो इधर वाली वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? छोटी। मैंने ले लिया 5 और दूसरे इंटीजर में कौन सा ले लेता हूं सर? इसको ले लिया मैंने 5, या फिर मैं इसको ले लूं 1। इसको क्या ले लेते हैं? -1। और एक ले लेते सर 2। एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया और एक पॉजिटिव, और इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? -3। और ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। बाकी अगली वैल्यू पॉसिबल होंगी, उन्हें आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो एक क्विज करते हैं। व्हाट इज इट? इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds। 3 राउंड्स हुए। टीम ए ने क्या क्या कवर किया? 40, 10 and 0। टीम बी ने 10, 0 and 40। विच टीम स्कोर्ड मोर एंड कैन यू से वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर? यस और नो? क्या यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टी थी कौन सी सर? प्रॉपर्टी थी कौन सी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो एप्लीकेबल होगी या नहीं? तो सर चलो चेक करते हैं सर। एडिशन पर तो होती है, ये बात तो हमने जानी है, और नंबर्स भी कैसे हैं? सेम। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और आप समझेंगे। बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं टीम ए, टीम ए जो है, टीम ए ने स्कोर क्या किया? -40, 10 and 0। और मैं इनको ऐड कर देता हूं, मैं इनको क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। देन व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट इज -30। -30 भाई 10 नेगेटिव, 10 में से 40 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा? 30। और वैल्यू किसकी आएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 40 कैसा है? बड़ा। अच्छा मैं टीम बी की बात करूं, टीम बी की बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, तो टीम बी ने क्या स्कोर किया सर? 10, 0 एंड -40। तो आप बताओ प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या आएगा सर? जल्दी से गोलू हंसते हुए बता दो। माइनस आएगा सर 10 + 0 -40, दैट विल बी ऑल्सो -30। दैट विल बी ऑल्सो -30। मैं यहां से ये भी तो कह सकता हूं सर, मैंने पहले इन दोनों को ऐड किया तब भी कितना आया? 30। इन दोनों को ऐड किया तब भी कितना आया? -30। यस वी कैन से, यस वी कैन से, वी कैन से, yes we can add in any order, yes we can add in any order, any order। बिकॉज यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो हम इसे किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों बात क्लियर हुई? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए अब स्टेटमेंट फिल करने का समय है प्यारे प्यारे बच्चों, और आप बारी बारी से सारी स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? फिल करेंगे। चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। -5 प्लस -5 प्लस -8, तो -8 यहाँ क्या आना चाहिए? -5, क्योंकि दोनों कैसे होने चाहिए? सेम। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। 53 इक्वल टू 53, तो क्या ऐड हुआ होगा? 0। 0 ऐड करने पर वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा।
नेक्स्ट 17 में 0 आ गया तो यहाँ क्या जाना चाहिए सर, -17, क्योंकि 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे गोलुओं, क्या आएगा 0। हमने ये बात अभी अभी जानी थी, लास्ट क्वेश्चन याद करो फर्स्ट, कि 0 लेके आना तो टोटल दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, इक्वल, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। अच्छा 13 -12 प्लस व्हाट। अच्छा आप एक बात बताओ, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है इस क्वेश्चन में प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ तो बात रह गई है। यस और नो, यहाँ क्या आना चाहिए 7 और फिर क्या आना चाहिए इक्वल, क्या आना चाहिए इक्वल, इक्वल साइन रह गया था यहाँ पर, जो हमने इक्वल साइन लगा लेते हम यहाँ पर, पहले ब्लैक मार्कर से लगाते इक्वल साइन, इक्वल साइन हमने लगाया यहाँ पर, ये क्या है इक्वल। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैंने 13 और 12 को यहाँ है और यहाँ क्या आना चाहिए 7, क्योंकि 7 और यहाँ है और यहाँ कौन है 13, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ इक्वल का साइन है, जो अब आपको देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ इक्वल का साइन है। अच्छा इस वाली प्रॉपर्टी में देखिए क्या है सर, -4 प्लस 15 ब्रैकेट -3। अच्छा पूरी प्रॉपर्टी में एडिशन हो रहा है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। आप बताओ 4 और 15 है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाए सर, क्या रह गया -3, माइनस का 3 हो गया सर, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। आप एड अप करके देखिए, आप बताइए 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 3 जाएगा 12 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, इधर भी सोचिए 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11, 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलो मैंने अभी अभी बताया था आपको, व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई पॉजिटिव टू पॉजिटिव दैट विल बी पॉजिटिव, whenever we multiply negative to negative that will be the negative, whenever we multiply positive into negative that will be negative, and whenever multiply negative into positive that will be negative। यानी सेम साइन होंगे तो वैल्यू पॉजिटिव और डिफरेंट साइन होंगे तो वैल्यू कैसी नेगेटिव। चलो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 बन जा 3, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव, गॉट इट। ओके सेकंड क्वेश्चन, -21 एंड मल्टीप्लाई बाय -30, प्रोडक्ट करना है प्यारे प्यारे बच्चों, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 21 3 जा नहीं पता सर तो 0, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 6 3 0 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव दैट विल बी पॉजिटिव। यस और नो, अरे हाँ के ना। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज -15 प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई -18। प्यारे प्यारे बच्चों आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, whenever we multiply 0 with any number, whenever we multiply 0 with any number the result will be 0, the result will be 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो सबको अपने अंदर क्या कर लेता है, समा लेता है, कि सब आ जाओ मैं सबको अपने अंदर रख लूंगा। आगे बाकी प्रोडक्ट प्यारे प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है, आपको करने हैं ये सारे प्रोडक्ट, मैं चेक करूंगा, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई समथिंग। इनको क्या करना है सर, वेरीफाई करना है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट क्या लिखा सर, 18 मल्टीप्लाई -3, हमने ले लिया सर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं गौर से देखूं तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, दैट मीन 18 मल्टीप्लाई -3 कितना बचेगा, दैट विल बी 4 एंड 18 4 जा 72, 18 4 जा 72। अब राइट हैंड साइड ले लें अगर इसकी, राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था सर हमारे लिए 18 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय -3। तो आप बताओ 18 मल्टीप्लाई 7, 18 का टेबल पढ़ो, 18 बन जाए 18, 18 टू 30, ऐसे कब तक पढ़ेंगे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ना कर लें। 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 7 1 जा 7, 7 और 5 12, 18 7 जा 126 एंड 18 3 जा 54, लेकिन काय का नेगेटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 4 2 एंड 5 12 में से 5 7, दैट विल बी 72, दैट मीन लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, दैट इज ट्रू, that is true, left hand side equal to right hand side।
अब एक मैंने किया है तो ऐसे ही एक कौन करेगा, बोलो गोलू जल्दी से, कौन करेंगे, आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप ही के लिए है, आपको पहले बोडमास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करना है और आफ्टर दैट प्रोडक्ट करके उन्हें चेक करना है कि वो दे आर इक्वल और नॉट। ओके, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a दैट इज इक्वल टू, सोचो अगर मैं a का मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा प्यारे बच्चों तो दैट विल बी -a। अगर मैं a का मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा दैट विल बी -a। यानी कोई भी इंटीजर आप लेके आएंगे उसी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जस्ट नेगेटिव हो जाएगी, उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बस अगर नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू तो हम उसे डील भी कर पाएंगे। आगे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। कौन से प्रोडक्ट क्या होगा -1? अच्छा, -22 में किस से मल्टीप्लाई करूं कि प्रोडक्ट जो आ जाए क्या आ जाए, -1 आ जाए, यानी रिजल्ट कितना आ जाए, -1 आ जाए। मैं लेट मल्टीप्लाई बाय x, लेट्स मल्टीप्लाई बाय x। अच्छा, अगर कोई चीज इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी, किस में जाएगी सर, डिवाइड में जाएगी, यानी -1 डिवाइडेड बाय -22। यस और नो? आप कहेंगे सर माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 1/22। यानी किस नंबर से प्रोडक्ट होना चाहिए था सर, इसमें प्रोडक्ट होना चाहिए था 1/22 से, 1/22 से। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन कह रहा हूं। देन डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। सॉरी, इनको क्या करना है सर, प्रोडक्ट करना है -1 से। चलो लेट्स मल्टीप्लाई इट, -22 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट विल बी -+22। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मल्टीप्लाई बाय -1, 37 या 37, लेकिन साइन किसका, नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट विल बी 0। मैंने अभी अभी बोला था जीरो का प्रोडक्ट जब किसी भी नंबर से होता है तो वो सारे नंबर्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, समा लेता है, सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं, पर जीरो बदलता नहीं है, जीरो कभी बदलेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे, starting from -1 into 5 write the various products showing some pattern to show -1 multiply -1 is equal to 1। ओके, चलो पैटर्न बनाते हैं प्यारे बच्चों। किसका मल्टीप्लाई किया हमने, कहा -1 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमने कहा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 4। अच्छा, 4 को क्या लिख सकते हो आप, ये दैट इज -5। 4 को क्या लिख सकते हो आप, -4 को आप लिख सकते हैं -5 + 1, -5 + 1। अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी -3। -3 को क्या लिख सकते हो आप, -4 + 1। नेक्स्ट -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी -2, और -2 को क्या लिखोगे, -3 + 1। पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न 3 5 + 1 4 + 1 3 + 1। ऐसे ही -1 मल्टीप्लाई 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू -1, और -1 को क्या लिखोगे, -2 + 1, -2 + 1। अच्छा, अब इससे आगे क्या आएगा सर, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट विल बी -1। और -1 कैसे आ सकता है, -1 कैसे आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप -1 में क्या ऐड कर दो, 0, क्या ऐड कर दो, 0। अब इससे नीचे क्या आएगा सर, -1 मल्टीप्लाई -1 दैट विल बी इक्वल टू +1, दैट विल बी इक्वल टू +1। और ये कैसे आया होगा, जब 0 में आपने क्या ऐड किया होगा, 1। तो हम हर एक डिजिट में क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, 1। क्या ऐड करते, सॉरी, क्या ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, दैट विल बी 0 एंड दैट इज -1 + 1। पैटर्न समझ में आया, सब में क्या क्या ऐड हो रहा है, 1, और अल्टीमेटली हम क्या पहुंच गए, -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू +1। दोबारा से सुनो, -1 का मल्टीप्लाई 5 से कितना आया, -5। -1 का मल्टीप्लाई 4 से कितना आया, -4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 1। -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आया, -3, जिसको क्या लिख सकते हैं, -4 + 1। पीछे वाला उठाते लेके आए और अल्टीमेटली हम पहुंचे -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू +1 पर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसको जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों कल। आज की बातें यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।